बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने इसकी पहली टाइप पढ़ रही है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर विद रिस्पेक्ट टू कोर। कोर के लिहाज से ट्रांसफार्मर की कितनी किस्में हैं। अब दूसरी टाइप को देखते हैं। दूसरी टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, काम करने के अमल के लिहाज से ट्रांसफार्मर की कितनी किस्में हैं। ठीक है, अब काम करने के अमल के लिहाज से जो ट्रांसफार्मर की किस्में हैं उनमें सबसे पहला जो है वो पावर ट्रांसफार्मर है। पावर ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर जिनकी रेटिंग 1 MVA से ज़्यादा हो। ठीक है, जिन ऐसे ट्रांसफार्मर जिनकी रेटिंग 1 MVA से ज़्यादा होती है उन्हें हम पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। पावर ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी होते हैं और स्टेप डाउन भी होते हैं। दोनों तरह के ये ट्रांसफार्मर होते हैं। एक जनरेटिंग स्टेशन होता है और एक सब स्टेशन होता है। दो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ हैं ये दोनों। जो जनरेटिंग स्टेशन होता है वहाँ पर बिजली पैदा होती है। ठीक है, वहाँ पे जनरेटर होता है, टरबाइन होती है और इंजन वगैरह होते हैं। ये सब मिलके आपस में क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको कहते हैं हम जनरेटिंग स्टेशन। जैसे मंगला डैम, तरबेला डैम, गाजी बरोथा डैम, यहाँ पर बिजली पैदा हो रही है। ये कौन से स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन। और सब स्टेशन क्या होता है, सब स्टेशन पे बिजली पैदा नहीं होती, पीछे से हाई वोल्टेज आते हैं और उन हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है जी, वो होता है सब स्टेशन। जैसे हमारे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है ग्रिड स्टेशन होते हैं उनको हम सब स्टेशन कहते हैं। तो जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप अप होते हैं। ठीक है जी, और जो सब स्टेशन के ऊपर ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। और ये चीज़ याद रखें कि ये ट्रांसफार्मर हमेशा 3 फेज़ होंगे। ठीक है, सिंगल फेज़ में पावर ट्रांसफार्मर नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पावर ट्रांसफार्मर जो है वो पैड माउंटेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि अलहदा से ज़मीन के ऊपर इनके लिए फाउंडेशन बनाई जाती है, इनके लिए जगह बनाई जाती है और उसके ऊपर ये रखे जाते हैं। तो ये जो है हमारे ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। एक चीज़ और भी है कि इनकी एफिशिएंसी हाई होती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि इनकी रेटिंग हाई होती है और इन्होंने 24 घंटे जो है वो सप्लाई के साथ कनेक्ट रहना होता है, इसलिए इनकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है जी, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को देखते हैं। ऐसे ट्रांसफार्मर जिनकी रेटिंग 1 MVA से कम हो उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो सब स्टेशन के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, और ये भी याद रखें कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ग्रिड स्टेशन के ऊपर जो है वो कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। और ये चीज़ याद रखें कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो पोल माउंटेड या पैड माउंटेड दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, अब मैंने पैड माउंटेड का तो आपको बता दिया था कि ज़मीन के ऊपर अलहदा से उनके लिए एक जगह बनाई जाती है, उसके ऊपर वो रखे जाते हैं। पोल माउंटेड क्या होते हैं, आमतौर पर आपने गली मालों से आप गुजरते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि 2 खंभे होते हैं। ठीक है, एच टाइप उनका शेप होता है उन खंभों का, और उनके ऊपर जो ट्रांसफार्मर रखे होते हैं उनको हम पोल माउंटेड कहते हैं। मतलब कहने का पोल माउंटेड का ये है कि जो पोल के ऊपर जो ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं उन्हें हम पोल माउंटेड कहते हैं। और ये भी याद रखें कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सिंगल फेज़ भी हो सकते हैं और 3 फेज़ भी हो सकते हैं, दोनों किस्म के ट्रांसफार्मर हो सकते हैं ये। ठीक है जी, तो ये हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इनकी रेटिंग आमतौर पर क्या होती है, जो कम से कम रेटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो 100 kVA का होता है। ठीक है, इससे कम के भी रेटिंग के भी होते हैं, लेकिन मैं आपको पैड माउंटेड के लिहाज से बता रहा हूँ। यानी कि जो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिसके लिए हम ज़मीन पे अलग से जगह बनाते हैं वो 400 kVA का होता है। ठीक है, 400 kVA के से कम जितनी भी रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं वो सारे पोल माउंटेड होते हैं। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिनकी रेटिंग 400 kVA तक हो वो पैड माउंटेड होती हैं, यानी कि ज़मीन पे उनके लिए अलग से फाउंडेशन बना के उसके ऊपर रखा जाता है उनको। और 400 kVA से कम रेटिंग जैसे 200 kVA, 100 kVA, 50 kVA, 25 kVA, ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये आमतौर पर पोल माउंटेड होते हैं, यानी खंभों के ऊपर रखे जाते हैं। तीसरे नंबर पर जो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आमतौर पर 2 तरह के होते हैं। एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसको हम पीटी कहते हैं, और एक होता है करंट ट्रांसफार्मर जिसको हम सीटी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो कम रेंज वाले वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर और वाट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है जिस पे 500 किलो वोल्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आप 500 वोल्टेज को डायरेक्ट जो है वो मालूम नहीं कर सकते, डायरेक्ट उनको मेजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर हम वहाँ पर पीटी इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा याद रहे
कि पीटी जो है ना वो अमल के लिहाज से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है जी, पीटी जो है वो अमल के लिहाज से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और इसके स्कैंडी के वोल्टेज 120 वोल्ट होते हैं। ठीक है, स्कैंडी के वोल्टेज क्या होते हैं, 120 वोल्ट होते हैं। इसी तरह जो सीटी जो होता है वो करंट ट्रांसफार्मर होता है। इसका काम क्या होता है कि हाई करंट को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, तो कम रेंज वाले वोल्टेज एम्पेयर मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम सीटी इस्तेमाल करते हैं। सीटी जो है वो आमतौर पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो प्राइमरी का करंट, स्कैंडी का जो करंट होता है, स्कैंडी साइड का करंट वो हमेशा 5 एम्पेयर होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे सीटी और पीटी ट्रांसफार्मर हो गए हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाता है कंट्रोल ट्रांसफार्मर। अब कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्या होता है? ठीक है, कंट्रोलिंग के मकसद के लिए यानी कि वोल्टेज कंट्रोल, करंट कंट्रोल और पावर कंट्रोल के लिए जो हम ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कंट्रोल ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये ऐसे ट्रांसफार्मर है जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक आलात में इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे इन ट्रांसफार्मर को हम रिलेज और सॉलिनॉइड वगैरह को सप्लाई देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कंट्रोल ट्रांसफार्मर का, और ये आमतौर पर लो रेटिंग के और सिंगल फेज़ होते हैं। कंट्रोल ट्रांसफार्मर कभी भी 3 फेज़ नहीं होंगे, ये याद रखें। कंट्रोल ट्रांसफार्मर हमेशा क्या होंगे, सिंगल फेज़ और बहुत कम रेटिंग के होंगे। ठीक है, और ये इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और ये कंट्रोल वोल्टेज यानी कि वोल्टेज की एक मखसूस लिमिट देने के लिए, करंट की मखसूस लिमिट देने के लिए, और पावर, मखसूस पावर। कंट्रोल पावर का मतलब है ऐसी पावर जो जिसे आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर जो है ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। अब आ जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है जी, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें सिर्फ एक वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग में से कुछ हिस्सा उसका प्राइमरी के लिए इस्तेमाल होता है और कुछ हिस्सा उसके सेकेंडरी के लिए इस्तेमाल होता है। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। ठीक है, लेकिन जब आप आगे जाएंगे ना तो आप इसको ऑटो ट्रांसफार्मर को मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, उस एक वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, प्राइमरी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और सेकेंडरी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक मुश्तरका वाइंडिंग होती है इसके अंदर। उस वाइंडिंग में से हम कुछ हिस्सा प्राइमरी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं उस वाइंडिंग का, और कुछ हिस्सा उसका सेकेंडरी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी ख़ास बात इसकी ये भी है कि ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं ये स्टेप अप भी हो सकते हैं और स्टेप डाउन भी हो सकते हैं। दोनों किस्म के ट्रांसफार्मर हो सकते हैं ये। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये हमेशा याद रखें ये सिंगल फेज़ भी होता है और 3 फेज़ भी होता है। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं ना वो आमतौर पे ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है जी, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो वेरिएबल वोल्टेज हमें देता है। ठीक है, जिसके सेकेंडरी के वोल्टेज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। आमतौर पे आप ट्रांसफार्मर देखेंगे ना तो वो एक फ़िक्स वोल्टेज देगा सेकेंडरी के ऊपर, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में हमें ये सहूलत हमारे पास होती है कि हम अपनी मर्ज़ी से वोल्टेज के लेवल को तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कम वोल्टेज लेना चाहते हैं तो कम वोल्टेज के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके वोल्टेज को तब्दील करना चाहते हैं, मसलन ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इसके वोल्टेज को ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में हमें ये सहूलत होती है। और ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होता है, टेस्टिंग के मकासद के लिए, लैब इक्विपमेंट के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, किस चीज़ को टेस्ट करने के लिए, जैसे हमने कोई नई मोटर का टेस्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास जो है लास्ट वन है वो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। देखिए जी, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के दो नाम हैं। एक नाम तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर या 1 to 1 ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर इसका फ़ायदा क्या है? असल में होता ये है कि जब हमें किसी एक सर्किट को किसी दूसरे सर्किट से आइसोलेट करना हो, ठीक है, आइसोलेट करना हो, ठीक है, तो उस के अंदर हम क्या करते हैं, 1 to 1 या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। मसलन इलेक्ट्रॉनिक के कुछ ऐसे सर्किट होते हैं कि उनके अंदर हाई पावर की वजह से नॉइज़ पैदा हो जाती है, तो उन सर्किट को हमने सप्लाई भी देनी होती है और जो हाई पावर सप्लाई है उससे आइसोलेट भी रखना होता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर 1 to 1 या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि ताकि उसके अंदर शोर पैदा ना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो है वो, उसको सादा अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी की टर्नों की तादाद और सेकेंडरी की टर्नों की तादाद दोनों बराबर होती है, या प्राइमरी के वोल्टेज और सेकेंडरी के वोल्टेज क्या करते हैं, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन ये क्या करता है, आपको पता है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक दूसरे से आइसोलेट होते हैं, इसलिए
आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होता है लेकिन मैग्नेटिकली कपल होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।